खुखरी एक ऐसा हथियार जिसके बारे में कहा जाता है कि एक बार जब अंग्रेज़ों ने नेपालियों पे हमला किया था तब नेपाल के गुरखाज ने खुखरी से ही अंग्रेज़ों को हरा दिया था। उन्हें अपने इस हथियार पे इतना भरोसा था कि उन्होंने अपने बंदूक को फेंककर खुखरी का इस्तेमाल किया। आज भी भारत और नेपाल के अलावा कई देश की सेनाएं इसका इस्तेमाल करती है। गुरखा इनका इस्तेमाल आज से लगभग हजारों साल पहले से ही कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि गुरखा और खुखरी एक ही शब्द हैं, एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। गुरखास और खुखरी विश्व युद्ध 1 और 2 के दौरान दुनिया के नज़र में आए थे। दोनों विश्व युद्धों में गुरखास ने बहुत बहादुरी से लड़ा था। इन्हीं सब कारणों से खुखरी नेपाल का राष्ट्रीय हथियार भी है। खुखरी महज एक हथियार ही नहीं, ये नेपालियों के लिए उनके संस्कृति और इतिहास का एक अभिन्न अंग भी है, जिस कारण से आज भी हर एक नेपालियों के घर में आपको एक खुखरी जरूर मिल जाएगा। प्राचीन काल से ही भारत में भी इसका इस्तेमाल होते आता रहा है। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तब वो भारतीय सैनिक द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले खुखरी से काफ़ी प्रभावित हुआ था। उसने खुखरी को कोपिस से ज़्यादा खतरनाक बताया था। कोपिस एक तरफ धार वाली एक तलवार थी जिसका इस्तेमाल सिकंदर के सैनिक किया करते थे। इन सब से पता चलता है कि खुखरी का इतिहास तो करीब 2500 साल पुराना जरूर है। पृथ्वी नारायण शाह, जो कि आज़ाद गोरखा राज्य के राजा थे, जिन्होंने नेपाल को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। जब 1767 में इनकी सेना ने काठमांडू पे हमला किया था तब खुखरी की मदद से ही उन्होंने जंग को अपने वश में किया था। उनकी सेना को गोरखाली आर्मी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जब इनका सामना 1814 में अंग्रेज़ों से हुआ तब ये हथियार पूरी दुनिया की नज़र में आया। सन 1627 में जिस खुखरी का इस्तेमाल राजा द्रव्य सिंह करते थे वो आज भी नेपाल के एक नेशनल म्यूजियम में संग्रहित है। अंग्रेज खुखरी से इतना ज़्यादा प्रभावित थे कि सन 1857 के युद्ध में उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था, जिसके बाद से अंग्रेज़ों के बीच भी खुखरी काफ़ी प्रसिद्ध हो गया। 1982 में ब्रिटिशर्स और अर्जेंटीना के बीच हुई फाल्कलैंड युद्ध में गुरखा ने गजब का साहस दिखाया था। इसी युद्ध के बाद से कहा जाता है कि जब जब गुरखा अपनी कमान से खुखरी निकालता है तब तब वो किसी का खून पीकर ही वापस कमान में लौटता है। और ये बात अर्जेंटीना की सेना को युद्ध में पता चल गया था, जिसके बाद से गुरखा का नाम भर सुनकर वो कांपने लगते थे। एक सामान्य खुखरी 14 से 16 इंच लंबा होता है, जो उच्च क्वालिटी के स्टील से बना होता है। एक खुखरी को बनाने में अनुभवी निर्माता को भी 1 हफ्ता का समय लगता है। एक खुखरी का 2 हिस्सा होता है। एक हिस्से को चकमक कहते हैं, जिसका इस्तेमाल आग जलाने में किया जाता है, और दूसरा हिस्सा धारदार होता है जिसे करड़ा कहा जाता है। खुद भारतीय सेना में इसे असम राइफल्स, कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स और गोरखा रेजिमेंट के सैनिक इसका इस्तेमाल करते हैं। गोरखा अपनी बहादुरी के लिए पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं। गोरखा सैनिक की बहादुरी की कोई सीमा नहीं है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे बेहद चौकस और बहादुर होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वे बेहद वफादार भी होते हैं। इन्हीं सब कारणों से पूरी दुनिया की सेना चाहती है कि उनके सेना में भी एक गोरखा रेजिमेंट हो। भारत के फील्ड मार्शल जनरल सैम मैनेक्शॉ कहते थे कि अगर कोई कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गोरखा है। लेकिन खुखरी ही वो हथियार है जिसने गोरखा को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। इसलिए आज भी गोरखाओं के बीच खुखरी एक सम्मानजनक हथियार है और वो एक उनका कल्चर और ट्रेडिशन का हिस्सा बन चुकी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल डार्क हिस्ट्री हिंदी को सब्सक्राइब कर दें।